नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, अगले ही महीने पूरा एक साल हो जाएगा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 भर्ती परीक्षा हुए, क्योंकि 2021 के सितंबर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एग्ज़ाम हुआ था और अगला सितंबर महीना ही है, तो पूरा एक साल हो जाएगा। और एक साल में ऑलमोस्ट कितना कुछ आगे बढ़ा है ये प्रोसेस जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का, और कितना समय लगने वाला है, कौन कौन से विषयों के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, कौन कौन से विषयों के जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो जारी हो चुके हैं, और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका अभी केवल और केवल इंटरव्यू के लिए कट ऑफ ही जारी हुई है। बाकी सारी प्रोसेस, इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरव्यू के बाद वाला मेन रिजल्ट लिस्ट का रिजल्ट जो है वो सारी बाकी है। तो इस वीडियो में हम लोग इन संबंध में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले देखिए, इंग्लिश का इंटरव्यू जो है वो परसों आयोजित किया जाने वाला है, 22 अगस्त से 25 अगस्त तक 4 दिन, और 26 या 27 अगस्त तक जो है इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और ये टोटल ऑल ओवर अगर हम देखने जाएँ तो 14वां रिजल्ट होगा। जी हाँ, 14वां रिजल्ट होगा। और इसके बाद आपको पता है टोटल 31 सब्जेक्ट्स में से बहुत ही कम सब्जेक्ट शेष रहने वाले हैं। और किन किन विषयों की इंटरव्यू के जो शेड्यूल है वो जारी हुए हैं वो भी इस संबंध में हम लोग बात करेंगे। और काफ़ी सारे ऐसे बड़े सब्जेक्ट भी हैं, इवन एक सब्जेक्ट तो ऐसा भी है जिसकी 6 महीने हो गए अपने रिजल्ट आए हुए, लेकिन अभी तक उसका इंटरव्यू का शेड्यूल नहीं हुआ। तो उसके पीछे रीज़न जो है वो कोर्ट केस है, तो मैटर चल रहा है। मैंने 10-15 दिन पहले एक पेपर में भी देखा था ये विषय कि अपने जो लॉ सब्जेक्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का, जिसका जो इंटरव्यू का रिजल्ट है वो बहुत पहले 5 फरवरी को जारी कर लिया गया था। 6 महीने से भी ज़्यादा, 6 सवा 6 महीने का समय हो चुका है। और 8 पद पे जो 25 अभ्यर्थी इन्होंने पास किए हैं वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि इनको इंटरव्यू के लिए कब बुलाया जाए। तो बहुत लंबा चौड़ा समय हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो टेक्सटाइल, डाइंग और पेंटिंग, जिसमें एक पद है, 3 अभ्यर्थी है, उसका 11 अप्रैल को रिजल्ट आया था, लेकिन फाइनल रिजल्ट या इंटरव्यू कॉल अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर सबसे बड़ा सब्जेक्ट अपने नॉर्मल ऑल ओवर देखें जिसमें ज़्यादा अभ्यर्थी रहते हैं वो है हिंदी, जिसमें 66 पद है, 432 अभ्यर्थी है। 13 अप्रैल को जो है इंटरव्यू के लिए रिजल्ट आया, लेकिन इंटरव्यू की अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। उसके अलावा होम साइंस, होम मैनेजमेंट हो गया, और अपने ABST हो गया, होम साइंस क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल हो गया, बिजनेस एड, जियोलॉजी, अपने जियोग्राफी, EFM, संस्कृत, जूलॉजी, और होम साइंस फूड न्यूट्रिशन, जिसका अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया 18 तारीख को। तो ये सारे विषय जो है इनके अभी तक इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो आने शेष है, और उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट तो शेष है ही। और ये जो विषय हैं इनकी जो टोटल संख्या हो रही है वो हो रही है आपके 13। तो 13 विषय ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल इंटरव्यू के लिए ही अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है, उसके आगे कोई प्रोसेस नहीं हुई है। जिसमें मैंने आपको बताया हिंदी हो गया, ABST, बिजनेस एड वगैरह, ज्योग्राफी और EFM वगैरह जैसे बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हुई इसमें है। विशेषकर हिंदी अपने अभ्यर्थियों के अनुसार देखें और टोटल पदों के अनुसार देखें तो फिर आपका बिजनेस एड जो है इसमें मैं समझता हूँ बड़ा सब्जेक्ट माना जाएगा, जिसमें 127 पद होने वाले हैं। अब देखिए, इसके अलावा कौन कौन से जो है प्रेस नोट्स आरपीएससी ने जारी किए हैं, जो आपको अलग अलग इंडिकेशंस देते हैं कि हाँ आपके रिजल्ट वगैरह जारी हो चुका है या क्या कुछ प्रोसेस अभी चल रही है। तो उस पर अगर हम बात करें तो देखिए, पिछली बार हमने पॉलिटिकल के बारे में बात की थी, उसके बाद कोई वीडियो में ला नहीं पाया था रिजल्ट के ऊपर। तो देखिए, इस वीडियो में अपने सबसे पहले तो हम बात करते हैं फिजिक्स की। अब ये फिजिक्स जो है ये टोटल ऑल ओवर अपने 10वां जो है रिजल्ट होने वाला है। इससे पहले 9 विषयों के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर, फिर म्यूज़िक, पब्लिक एड, फिलोसफी, बॉटनी, पंजाबी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और 10वां फिजिक्स है। अभी तक टोटल आपके 13 विषयों के जो है वो रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं। फिजिक्स के बाद मैथ्स हो गया, होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, और होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन। तो टोटल 13 विषयों के रिजल्ट आ चुके हैं। अब देखिए, डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इस बार तो रिकॉर्ड ही टूटे हैं मैथ्स विषय में। तो उससे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो 120 अंक जो है वो फाइनल कट ऑफ गई है फिजिक्स की। तो 71 से अगर हम 120 तक पहुंचेंगे तो लगभग 49 अंकों का अंतर आएगा, जो कि ऑलमोस्ट 50 के बराबर है। तो 30-40 हम लोग मानते हैं, लेकिन 50 तक बात चली जाती है। मैं समझता हूँ कि ये इंटरव्यू में ज़्यादा अभ्यर्थी जो बुलाए जाते हैं, चाहे वो कैटेगरी वाइज करके बुला रहे हैं या किसी भी रीज़न से बुला रहे हैं, तो उस कारण इतनी ज़्यादा कट ऑफ जो है वो बढ़ जाती है। और फिर रिजर्व लिस्ट की अगर बात करें तो रिजर्व लिस्ट 108 पे है। तो ठीक है, रिजर्व लिस्ट वालों को अभी फ़िलहाल तो मौका मिलेगा नहीं, काफ़ी समय लगता है। जैसे अपने फर्स्ट ग्रेड 2018 की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी लगभग 2-2.5 साल का समय लगा था, और एग्ज़ाम के बाद भी ऑलमोस्ट 1 साल का, 1.5 साल का लगभग समय लगा था रिजर्व लिस्ट से मेन लिस्ट में लोगों को चुनने में। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, और इससे अच्छा कि आप आगे वाले एग्ज़ाम की तैयारी करो अगर आप रिजर्व लिस्ट में हो, क्योंकि इसका तो अब निर्णय होता होगा, एकदम से तो नहीं होगा।
अब देखिए अगला जो विषय है इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने आज तक के अपने जीवन में कभी इतनी ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं देखा कि इंटरव्यू के लिए 71 जो है, माफ़ कीजिए 77 जो है वो कट ऑफ जाए और फाइनल 142 पे जाकर रुके। ये मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन इस बार गणित ने वो दिखा दिया है। और सबसे ज़्यादा 65 मार्क्स मतलब 65 अंक जो है वो कट ऑफ बढ़ी है। तो आप सोचो कि लगभग आपके जो इंटरव्यू कॉल वाली कट ऑफ है उसमें आपके 50 अंक अगर यूँ थे तो आप जो है यहाँ पर चयनित हुए हो, नहीं तो नहीं होगी। तो सोचिए कितना ज़्यादा अंतर आया है। और इस अंतर के पीछे एक जो रीज़न रहता है, जैसे मैंने यूँ तो बहुत सारे रीज़न काम करते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा रीज़न रहता है वो अभ्यर्थियों की संख्या। गणित जैसे विषय में अगर 300 अभ्यर्थी बुलाए जाएँ, 293 इन्होंने बुलाए, लगभग 9 गुना, तो फिर आप समझ जाइए कि इंटरव्यू में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आना बिल्कुल निश्चित है। और गणित वो विषय हमेशा ही रहा है जिसमें जिसको याद है तो सब कुछ है और जिसको नहीं याद तो कुछ भी याद नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में इतना ज़्यादा अंतर तो आना निश्चित है और इतने ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो डेफिनेटली ये डिफरेंस तो बिल्कुल बनता है। और इससे पहले जो ज़्यादा डिफरेंस का रिकॉर्ड था वो अपने लगभग 46 अंकों का था बॉटनी में, और फिर 49 अंकों का अपने फिजिक्स में अंतर आया। लेकिन इतना ज़्यादा मतलब 50 को किसी ने पार नहीं किया, लेकिन यहाँ पर 50 जो है वो क्रॉस हो चुकी है। 50 अंकों से भी ज़्यादा 64 यहाँ यूँ कि 64.65 मतलब लगभग 65 अंकों का डिफरेंस, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा है कॉलेज लेक्चरर के जो एग्ज़ाम है उसको देखते हुए, क्योंकि इतने अच्छे अंक लाना ही बहुत डिफ़िकल्ट है। और उसमें भी ये कि फिर इंटरव्यू पता नहीं कैसा हो, तो बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। और इसीलिए कॉलेज लेक्चरर के पद को इतना सम्मान प्राप्त है, क्योंकि ये बनना सबसे डिफ़िकल्ट है। और अगला जो विषय जिसमें देखिए क्या कुछ अपडेट है, तो अगला जो विषय है वो है होम साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का भी जो है फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है इंटरव्यू के बाद, और इंग्लिश वाला जो शेड्यूल था उसके साथ ही इसका भी जो है वो शेड्यूल आ गया था। और 16 तारीख थी तो 18 को इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। 1-1.5 दिन से ज़्यादा समय लेते नहीं है। और इसमें जो डिफरेंस आया वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसकी जो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ थी उसमें 106 अंक वालों को बुलाया था, 106.09, और इसमें बुलाया है 125.39 को फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो 19-20 अंक का डिफरेंस है, जो कि मैं समझता हूँ कि सही है, ज़्यादा गलत नहीं है। और देखिए फिर इसकी रिजर्व लिस्ट भी, तो रिजर्व लिस्ट में 119.20 गई है रिजर्व लिस्ट, तो बिल्कुल ये भी लग रहा है हाँ बिल्कुल सही है अभ्यर्थियों को देखते हुए। और अगला जो विषय है वो होम साइंस होम मैनेजमेंट का है। तो इसमें कुछ एक अभ्यर्थी जो थे वो अपात्र पाए गए थे, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे या जो योग्यता की सारी शर्तें थी वो पूरी नहीं कर रहे थे। इसी कारण से उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑल ओवर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। इस कारण से 6 नए अभ्यर्थियों को यहाँ पर पास किया गया है इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के अंदर जाने से पहले इनको DAF विस्तृत आवेदन प्रपत्र भर के भेजना होगा, जिसकी पूरी डिटेलिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा ज़रूर। तो वो भेजने से पहले वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि अच्छे से आप फॉर्म भर के भेज सको। और 31 अगस्त इसमें आपकी लास्ट डेट है, तो लगभग आपके अभी 10-11 दिन लगभग रह गए हैं। तो तब तक आप फॉर्म भर के भेज दीजिएगा और आपको इंटरव्यू के बाद जो है वो फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब देखिए अगला जो विषय है वो है होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन। तो ये टोटल ऑल ओवर 13वां फाइनल रिजल्ट है कॉलेज लेक्चरर 2020 का। इसमें टोटल 8 पोस्ट थी और 8 अभ्यर्थी इन्होंने पास कर दिए। 107.51 गई थी इसकी जो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ है, और फाइनल कट ऑफ 140 गई है। तो लगभग 32-33 अंकों का जो है यहाँ पर डिफरेंस है, वो भी सही लगता है। मतलब 30 से 40 अंकों का डिफरेंस बिल्कुल लीगल लगता है, लेकिन 50 और 60 और 65 तक जब चीज़ें जाती है तो बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन क्या करें, जो रियलिटी है वो है। और ज़्यादा अभ्यर्थी जब बुलाए जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो विषय जिसमें पदों के 3 या 4 गुना से ऊपर 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुना बुलाए गए हैं, उसमें आप देखना कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। और वही मैथमेटिक्स में हुआ भी। अब देखिए अगला जो प्रेस नोट है वो क्या कहता है कि अपने एक रिजर्व लिस्ट जो है वो जारी की गई है होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन की। तो मेन के साथ उतने अभ्यर्थियों पे जो है 2 गुना रिजर्व लिस्ट में जारी कर लिए जाते हैं। तो 125 इसकी गई है और फाइनल जो है इसकी 140 है। तो ठीक है, 15 अंकों का इसमें जो है वो डिफरेंस है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और फाइनली जो है 31वें रिजल्ट की ओर जाने से पहले आपके एक शेड्यूल जो 4 सब्जेक्ट्स का जारी किया गया है उर्दू विषय का,
और उर्दू का पता है आपको, रिजल्ट जो है वो 30वां था ऑल ओवर 31 में से। तो 5 जुलाई को रिजल्ट जारी किया गया था। अब इसका इंटरव्यू शेड्यूल आया है 29 अगस्त को। फिर चित्रकला की अगर हम बात करें तो चित्रकला का रिजल्ट तो बहुत पहले आया था, लेकिन अब इंटरव्यू आयोजित होंगे 29 और 30 अगस्त को। फिर समाजशास्त्र का इंटरव्यू जो है वो 6 सितंबर से 8 सितंबर यानी कि 3 दिन आयोजित किया जाएगा। फिर अर्थशास्त्र का जो इंटरव्यू है वो 4 दिन 12 से अपने 15 सितंबर तक जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो अगले महीने की 15 तारीख यानी कि 15 सितंबर तक आरपीएससी बिल्कुल व्यस्त है। तो जो भी विषय जिनके इंटरव्यू रह गए हैं, जैसे मैं मेन सब्जेक्ट्स की अगर बात करूं तो हिंदी, एबीएसटी, बिजनेस एड, जियोग्राफी, ईएफएम या संस्कृत वगैरह, तो इन सभी के जो इंटरव्यू है वो 15 सितंबर के बाद आयोजित होंगे, यानी कि आज से ऑलमोस्ट 1 महीना बाद में। तो आपके पास पूरा 1 महीना है इंटरव्यू के लिए तैयारी करने का। अभी से पहले जो मिले वो तो मिल ही गए, लेकिन अभी भी आपके पास 1 महीना या पौना 1 महीना जो है वो आपके पास है, 3 साढ़े 3 सप्ताह। तब तक आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। उससे पहले आपके इंटरव्यू आयोजित नहीं होंगे, क्योंकि तब तक का 15 सितंबर तक आरपीएससी ने बता दिया कि वो बिजी है बिल्कुल। ऑल ओवर जो सब्जेक्ट्स हैं आरपीएससी के, विशेषकर ये जो 4 सब्जेक्ट और इंग्लिश 5, इनके विषयों के जो है वो इंटरव्यू आयोजित करवाने में। और अब ये जो पीडीएफ है मैं समझता हूँ कि मोस्ट अवेटेड थी, क्योंकि इसके कारण ही ये 31वां जो विषय है उसका रिजल्ट रुका हुआ था, वो है फूड न्यूट्रिशन। इसमें जैसे मैंने आपको शुरुआत बताया था 5 पोस्ट हैं, 264 अभ्यर्थी, और 17 को इन्होंने पास कर दिया है। 103.87 जो है वो इसमें कट ऑफ गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब इनके इंटरव्यू का आयोजन तो थोड़ा बाद में होगा, क्योंकि सबसे लास्ट रिजल्ट आया है, लेकिन फ़िलहाल इनके जो बुलाए गए हैं डॉक्यूमेंट्स डीएफ करने के लिए जो समय दिया गया है वो 2 सितंबर तक का दिया गया है, शाम 6 बजे तक का। तो उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप भेज दीजिए, डीएफ भी भर के भेज दीजिएगा। तो ये कुछ एक अपडेट्स थी अपने कॉलेज लेक्चरर 2020 के बारे में। और मैंने आपको बता दिया कि अभी तक टोटल 13 विषयों के जो है वो रिजल्ट जारी हो चुके हैं, फाइनल रिजल्ट। 5 विषयों के जो है वो इंटरव्यू शेड्यूल जारी किए जा चुके हैं, मतलब कि इंग्लिश, उर्दू, चित्रकला, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के। और इसके अलावा 13 विषय ऐसे रह चुके हैं जिनके अभी भी अपने इंटरव्यू शेड्यूल जारी किए जाने हैं, यानी कि फाइनल रिजल्ट भी अभी आना शेष है। तो अगले 1 महीने में आपके टोटल 18 विषयों के फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, और इंटरव्यू शेड्यूल भी आगे आने वाले कुछ 5-6 विषयों के आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो 2 ढाई या 3 महीने, ऑलमोस्ट 100 डेज आप और मान के चलो, लगेंगे आरपीएससी को इस पूरी भर्ती को सही से कंप्लीट करवाने में, और वो सारे विषयों के सारे चयनित अभ्यर्थियों की पूरी सूची आयुक्तालय को भेजने में। और आयुक्तालय ने काफ़ी सारे विषयों में ज्वाइनिंग देनी भी शुरू कर दी है। पंजाबी विषय का मैंने पिछली बार बताया, और काफ़ी सारे विषयों की भी अपडेट चल रही हैं, जिनमें उनकी जो है वो प्राथमिकता वगैरह भरवाने के लिए फॉर्म वगैरह जो है वो सारी चीज़ें, काउंसलिंग कैंप्स जिनको बोलते हैं, वो बिल्कुल चालू हो चुके हैं। उनको वरीयता भरवाई जा रही है कि अपना मेरिट क्रमांक क्या है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है वो वहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह होगी। तो ज्वाइनिंग में क्या कुछ प्रोसेस है, इसके लिए पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। लेकिन एक और बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त में आने का कह रहे थे सभी। इवन जो सचिव स्तर की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया था। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि आरपीएससी रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो एक अभ्यर्थी के रूप में अगर आप सोचोगे तो जितना लेट आए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उतना ही आपको अतिरिक्त तैयारी का समय लगेगा। ये कोई नॉर्मल जैसे रीट का पहले होता था वैसे एग्ज़ाम तो है नहीं कि 50, 60 या 100 दिन की तैयारी में सिलेक्शन हो जाए। बहुत समय लगता है इसमें, 7 से 8 महीने लगते हैं श्योर सिलेक्शन लायक तैयारी करने के लिए। और अब आप अंतर तो देख ही रहे हो, 50-50, 60-60 अंकों से भी ज़्यादा, 65 अंकों का अंतर जा रहा है इंटरव्यू के बाद मेन लिस्ट में। तो आप सोचो कि कितनी तैयारी की यहाँ पे आवश्यकता है। तो डेफिनेटली आपको जितना लेट आए नोटिफिकेशन उतना लाभ है, और वो होना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी भी जो है वो आप आराम से कर पाओगे अपने एक अच्छे से तरीके से, क्योंकि अगर समय कम होता है तो फिर माइंड पे भी प्रेशर रहता है, हाँ इतने समय में तैयारी करनी है। तो अब आराम से तैयारी करो, नोटिफिकेशन के बारे में जो भी अपडेट आएगी आपको दे देंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।